वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है उषा अनिरुद्ध मिलन। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आती है। इसमें बताया गया है कि अनिरुद्ध तथा उषा के मिलन एवं बानासुर के साथ अनिरुद्ध के युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें। तो आइए कथा शुरुआत करने के पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राजा बलि से 100 पुत्रों में बानासुर सबसे बड़ा था और शिव जी का महान भक्त था और वे बाण का इतना पछ लेते थे कि इंद्र जैसे देवता भी उसकी चाकरी किया करते थे। एक बार बानासुर ने शिव जी के तांडव नृत्य करते समय अपने 1000 भुजाओं से संगीत वाद्य बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। बदले में शिव जी ने उन्हें मुँह मांगा वर दिया। बाण ने शिव जी से याचना की कि वे उसकी नगरी के रक्षक बन जाए। और एक दिन बाण को युद्ध करने का मन हुआ। अब शक्ति उसके पास आ गई, अब उसको युद्ध करने का मन किया। तो उसने शिव जी से कहा कि आपको छोड़कर पूरे संसार में कोई योद्धा इतना बलशाली नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके, इसलिए आप द्वारा प्रदत्त ये 1000 बाहुएं मेरे लिए केवल भार है। इन शब्दों से क्रुद्ध होकर शिव जी बोले, तुम्हारा यह गर्व तथा तब चूर होगा जब तुम मुझ जैसे बल वाले से युद्ध करोगे, तब तुम्हारे रथ की ध्वजा टूटकर भूमि पर गिर जाएगी। एक बार बानासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में एक प्रेमी को देखा। ऐसा कई रातों तक लगातार चलता रहा, किंतु एक दिन वह प्रेमी सपने में नहीं आया। अतः वह जोर से उस प्रेमी से घबराहट में बोलती हुई जाग पड़ी। तो जब उसने अपने पास अपनी दासी को देखा तो वो घबरा उठी। उषा की सखी चित्रलेखा ने उससे पूछा कि तुम किसको बुला रही थी? तो उषा ने उसे सारी बातें बता दी। उषा के स्वप्न प्रेमी के विषय में सुनकर चित्रलेखा ने गंधर्वों, अन्य दैवी पुरुषों एवं विभिन्न विष्णु वंशियों के चित्र खींचकर अपनी सखी के कष्ट को कम करना चाहा। उसने उषा से कहा कि वह सपने में देखे गए पुरुष को चुन ले। तो उषा ने अनिरुद्ध के चित्त की ओर संकेत किया। चित्रलेखा में योग शक्ति थी, अतः वह तुरंत जान गई कि उसकी सखी ने जिस युवक की ओर इंगित किया है वह कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। तब उषा अपनी योग शक्ति द्वारा आकाश मार्ग से उड़कर द्वारका गई, अनिरुद्ध की को खोज निकाला और उसे बानासुर की राजधानी शोणितपुर लेकर लौट आई। उसने उसे लाकर उषा को सौंप दिया। इच्छित पुरुष को पाकर उषा अपने उसे निजी कक्ष में, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था, स्नेहपूर्वक उसकी सेवा करने लगी। कुछ काल बाद अंतःपुर की रचिकाओं को उषा के शरीर में संभोग के चिन्ह दिखे तो वे दौड़कर बानासुर को बताई गई। वह अत्यधिक विचलित हो उठा और अनेक अंगरक्षकों समेत अपनी पुत्री के कक्ष में भागा हुआ पहुंचा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा था जब उसने अनिरुद्ध को वहां देखा। जब अंगरक्षकों ने उस पर आक्रमण किया तो उसने अपनी गदा से कईयों का काम तमाम कर दिया। फिर तो शक्तिशाली बानासुर ने उसे अपने नागपाश से बांध लिया। इस पर उषा बेचारी शोक से विह्वल हो उठी। अगला जो अध्याय है वो बताता है कि बानासुर का भगवान कृष्ण के साथ युद्ध। जब अनिरुद्ध शोणितपुर से नहीं लौटा तो उसके परिवार वालों तथा मित्रों ने वर्षा के चातुर्मास बड़े ही कष्ट में बिताए। और जब अंत में उन्होंने नारद मुनि से सुना कि किस तरह अनिरुद्ध बंदी बना लिया गया है, तो कृष्ण के संरक्षण में यादव योद्धाओं की एक विशाल सेना बानासुर की राजधानी के लिए रवाना हो गई और उसने जाकर उसका घेरा डाल दिया।
बानासुर ने अपनी उतनी ही बड़ी सेना से उसकी पुरजोर मुकाबला किया। बानासुर की सहायता के लिए शिवजी कार्तिकेय तथा योगियों की टोली लेकर बलराम तथा कृष्ण से लड़ने गए आए। बान सातकी से और बान का पुत्र साम से लड़ने लगा। सारे देवता आकाश में युद्ध देखने के लिए एकत्र हो गए। भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से शिवजी के अनुयायियों को तंग करना शुरू कर दिया। इस तरह शिवजी को दुविधा में डालकर वे बानासुर की सेना का सफाई कर सके। प्रद्युम्न ने कार्तिकेय को इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए और बानासुर की सेना के शेष सैनिक बलराम की गदा के प्रहारों से नष्ट भ्रष्ट होकर चारों दिशाओं में तितर बितर हो गए। अपनी सेना का विनाश देखकर बानासुर कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए तेजी से बढ़ा, किंतु भगवान ने बाण के सारथी को तत्काल मार डाला और उसके रथ तथा धनुष को तोड़ डाला। तत्पश्चात उन्होंने अपने 5 जन्य शंख बजा दिया और इसके बाद अपने पुत्र की रक्षा करने के उद्देश्य से बानासुर की माता कृष्ण के समक्ष आ गई, जिन्होंने उसे देखने से बचने के लिए अपना मुख मोड़ हो गया। तो यहाँ पर बानासुर की माता कृष्ण के समक्ष नंगी होकर आई, जिन्होंने उसे देखने से बचने के लिए अपना मुख मोड़ दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर बाण अपनी नगरी को भाग गया। जब भगवान कृष्ण शिवजी की सेना के भूत प्रेतों को पूरी तरह परास्त कर चुके तो कृष्ण से लड़ने के लिए शिव ज्वर नामक हथियार आया। इसके 3 सिर तथा 3 पाँव थे और यह ज्वर का साक्षात रूप था। शिव ज्वर को आते देख कृष्ण ने अपना विष्णु ज्वर छोड़ा। शिव ज्वर विष्णु ज्वर से परास्त हो गया और कहीं भी शरण न पाकर कृष्ण से दया की भीख मांगने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। भगवान कृष्ण शिव ज्वर से प्रसन्न हो गया और उसे भाई से मुक्त करने का वचन दिया। तब उसने कृष्ण को नमस्कार किया और चलता बना। इसके बाद बानासुर लौटा और अपने 1000 हाथों में नाना प्रकार के हथियार लेकर उसने कृष्ण पर पुनः आक्रमण कर दिया, किंतु भगवान कृष्ण ने अब अपना सुदर्शन चक्र संभाला और उस असुर के सभी हाथों को काटना शुरू कर दिया। तब शिवजी बानासुर के प्राणों की रक्षा के लिए कृष्ण के पास पहुंचे और जब कृष्ण उसे जीवन दान देने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने शिवजी से कहा, बानासुर का जन्म प्रहलाद महाराज की कुल में हुआ है, अतः यह मरने के योग नहीं है। मैंने इसका मिथ्या गर्भ विनष्ट करने के लिए उसकी 4 बाहें छोड़कर शेष सारी भुजाएं काट दी है और मैंने पृथ्वी पर उसकी भार स्वरूप सेना का संहार कर दिया है। अब वह बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो जाएगा और निर्भय रहते हुए आपका मुख्य सेवक रहेगा। जब बानासुर आश्वस्त हो गया कि उसे कोई भय नहीं है तो उसने कृष्ण को नमस्कार किया और उषा तथा अनिरुद्ध को विवाह रथ पर चढ़ाकर कृष्ण के समक्ष ले आया। तब कृष्ण जुलूस के आगे आगे अनिरुद्ध तथा उसकी दुल्हन को लेकर द्वारका के लिए रवाना हो गए और जब वे नवदंपति भगवान की राजधानी पहुँचे तो नागरिकों, भगवान के परिवारजनों एवं ब्राह्मणों ने उनका अभिनंदन किया। तो इस प्रकार यह जो कथा है जो यहाँ पर समाप्त होती है। तो जो भी व्यक्ति प्रातःकाल उठकर शिव के साथ युद्ध में कृष्ण के विजय का स्मरण करता है उसे कभी भी पराजय का अनुभव नहीं करना होगा। यह कथा का फल है। हरे कृष्णा।